बजट ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,24,000 की हद भी अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट 2017 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,042 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर के कदर में 9 पैसे का इजाफा, 282 रुपए 30 पैसे का हो गया। टैक्स से भरपूर बजट आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे। तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी आयद। माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज। 18% उमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल्स की दरामदाद पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खिदमात वाले इदारों पर 18% सेल टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% तक इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था। तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। मुख्तलिफ मदों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तनख्वाहदार तबके को मासूम करार दे दिया। कहती हैं, तनख्वाह आने से पहले ही उनका टैक्स कट जाता है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा देकर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। पॉलिसी पर सरमायाकारों के एतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला गया था। कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो नहीं हो सका। अब उनको सुथरा पंजाब की तारीफ से भी तकलीफ हो रही है। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ का झोंका। तमाम टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% मुकर्रर। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह भी कम। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घर ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान।
हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% कर दी। नॉन फाइलर्स के लिए मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 6 से बढ़ाकर 1% कर दी गई। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 नहीं 1000 कटौती होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार वालों के गिरद घेरा तंग। सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदाम। बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी। कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम की तजवीज़। बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। कहा, जब भी जंग होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कश्मीरी होते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट अरकान ने मसले कश्मीर उजागर करने का वादा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तान हाई कमीशन के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में मेंबरान पार्लियामेंट और पाकिस्तान कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद से भी मिले। भारत का जंगी जुनून ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुका। शहरी रहमान कहती हैं, हम भारतीय इक़दामात के बायस इलाकाई अमन को खतरात के हवाले से दुनिया की तवज्जो दिला रहे हैं। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बरतानवी वफ़द ने गुफ्तगू में भरपूर दिलचस्पी ली। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त पर समाअत न हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बाद केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। अपोजिशन बजट तकरीर के दौरान इन एक्शन। इजलास शुरू होते ही उमर अयूब नशस्त पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म के आते ही पीटीआई की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबे से ऐवान गूंजता रहा। पीटीआई अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे। हुकूमत की जानिब से मलिक इब्रार, अंजुम अकील, खेलदास खड़े हो गए। जमशेद दस्ती मुजाहिरीन की वीडियो बनाते रहे। हुकूमती अरकान ने बजट तकरीर सुनने के लिए हेडफोन्स लगा लिए। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए का बजट मुख्तस। ग्रांट्स के लिए 1927 अरब रुपए की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना कहते हैं 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 112 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। साला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फाचा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब, जमशुदा फाचा के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस। बजट में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। दयामिर भाषा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़। महमद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़। कराची वाटर स्कीम के लिए 3 अरब 20 करोड़। कैलरी फीडर कैनाल की लाइनिंग के लिए 10 अरब। इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री की तनसीब के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फीडर कैनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए। कच्ची कैनाल के लिए 69 करोड़ रुपए। गिलगित बल्तिस्तान की 5 स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। मईशत पर कर्जों का बोझ कम करने का मंसूबा। आइंदा माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8206 अरब रुपए मुख्तस। मुकामी कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 7197 अरब रुपए मुख्तस। बैरूनी कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 1009 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस। अदालत उज़्मा के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे।
अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस। असासाजात की खरीदारी के लिए 42 करोड़ और तरक्याती कामों के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाले फवाइद की मद में 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1 अरब 3 करोड़ रुपए रखा गया है। ये वो बजट है जो कि मुल्की मईशत के ऊपर ये एक हमला है, ये एक इक्तसादी फांसी घाट है। 45% वो जो लोग खते गुर्बत के उससे नीचे चले गए हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? तनख्वाहदार तबके की आपने बात की है। जब आप ये 10% का इंक्रीज उस सालाना 22 लाख वाले को देंगे तो आज आके बचत जो है वो सिर्फ 25,000 टैक्स या 30,000 टैक्स बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती है। इस बेशर्मी से अच्छा वो माजरती कर लेते। आपने तो बेसिकली तनख्वाहदार तबके पे वारदात डालने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने बजट को इक्तसादी फांसी घाट करार दे दिया। सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम कहते हैं इस बजट में अवाम को कुर्बान किया गया। सेनेटर शिबली फराज बोले बदकिस्मती से इस मुल्क में बजट हमेशा अशराफिया के लिए बनाया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद वज़ा ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर अल्फाज का मकरूह गोरख ठंडा है। सिंध के अवाम को वफाकी बजट से उम्मीदें थीं जो पूरी ना हो सकी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा हैदराबाद सखर मोटरवे और K4 मंसूबे के लिए खातिर ख्वाह रकम नहीं रखी गई। कम रकम मुख्तस होने से दोनों मंसूबे मुतासिर होंगे। हुकूमती अरकान ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद भी लगा ली। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया। तनख्वाह पर आए टैक्स में भी कमी की गई। गुरबत गरीब तबका को तरजीह, जबकि आम आदमी के लिए अच्छी पॉलिसियां तजवीज़ की गई। ताजिर बरादरी का बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बुलवानी कहते हैं K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे हैं। ऐसा लगता है मनसूबाबंदी के तहत बरामदात गिराने की कोशिश हो रही है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नासिर कुरैशी कहते हैं सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, सनतों को सब्सिडी देनी चाहिए थी। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फजल मुकीम खान बोले FBR के नए कानून बनाकर इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। छोटे ताजिर पॉइंट ऑफ सेल समेत दीगर पर एहतजाज करेंगे। माहिर मुआशियत डॉक्टर वकार कहते हैं वफाकी बजट में टैक्सेस में इजाफा सामने आया। सदर लाहौर चैम्बर अबू सरशाद ने कहा कि रियल स्टेट में 2% छूट से फायदा होगा। सनतकार जुबैर मोतीवाला बोले कैमोफ्लेज बजट है, असल बातें 2 दिन में सामने आ जाएंगी। अगले साल भी अहदाफ पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वज़ीर आज़म का आज़म वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा मुआशी आशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, बरामदात बढ़ी हैं, IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी, तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया। तनख्वाहदार तबके ने खजाने में 400 अरब रुपए दिए। गुज़श्ता 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। बोले फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत असर हाजिर का बदतरीन जुल्म है। कश्मीर और फ़लस्तीन के आवाम को आज़ादी हर सूरत मिलेगी। फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हमायत का अयादा। रूस खित्ते में अमन यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का रूस के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान रूस को एक अहम आलमी ताकत समझता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। पहली हज परवाज 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने इस्तकबाल किया। हुज्जाज ने दौरान वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज इंतजामात को सराहा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हुज्जाज को काबिल तारीफ सहूलियात मुहैया की। आइंदा साल इससे भी बेहतर इंतजामात करेंगे।
मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद 41, सियालकोट 42 डिग्री। बलूचिस्तान में भी गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 42 और जैकबाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 42, पेशावर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और पर्चा कट गया। मानजोगर समेत 5 अफराद शामिल। खातून की मुद्दत में लाहौर नवाब टाउन थाना में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक सलमान नामी नौजवान ने घर बुलाकर नशा व चीज़ पिलाई और ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। मैं और मेरी बहन सलमान को मना करने उसके घर गए। वहाँ मौजूद रजब भट्ट, मानजोगर, जवाद हैदर ने कमरे में बंद कर दिया। मोबाइल रीसेट करने के बाद धमका कर निकाल दिया।